हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे इंग्लिश हिस्ट्री पे और इंग्लिश के थोड़े बेसिक पॉइंट्स और कुछ टर्म्स पे एक क्विक रिवीजन लाइक जस्ट वन शॉट वीडियो। तो उससे पहले वीडियो चालू होने से पहले एक डिस्क्लेमर, प्लीज़ गाइस, और जो भी देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहले हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। ओके, तो पहले हम टाइमलाइन देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के ओके जो डिफरेंट एजेस थे या पीरियड्स थे। तो पहला था एंग्लो सैक्सन, फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये जो दो पीरियड्स थे ये एक्चुअली आते हैं अंडर ओल्ड लिटरेचर पीरियड, जो था 858 टू 1100 एडी के टाइम पे। फिर उसके बाद आते हैं मिडल एजेस, जो थे 1100 से 1500 एडी, और उसके बाद 1500 से 1660 एडी तक था रिनाइसांस। अब रिनाइसांस जो है वो अगेन 5 पार्ट्स में, 5 पीरियड्स में डिवाइडेड है। एक है ट्यूडोर एज, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, लेट रिनाइसांस एज, दैट इज द आल्सो नोन एज द प्यूरिटन एज। इन सब के जो ईयर्स है या टाइम है वो इधर मेंशन्ड है। उसके अलावा हम देख लेते हैं फिर नियो क्लासिकल एज, जो 1660 से लेके 1798 एडी तक था। ओके, इसमें 3 पार्ट्स हैं, रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन लिटरेचर एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसमें से जो रेस्टोरेशन एज था ये था 1660 से 1700 एडी तक, और ये जो दो थे वो 1700 एडी से लेके 1798 एडी तक थे। ओके, और उसके बाद आता है द 19th सेंचुरी लिटरेचर, और फिर पोस्ट 19th सेंचुरी, दैट इज दिस इज 20th सेंचुरी, और उसके बाद ये 1940 से 21st सेंचुरी। इधर आता है रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन एज, एडवर्डियन एज, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। अब हम चालू करते हैं सबसे पहले 858 टू 1100 का जो पीरियड था एडी, उसकी बात करते हैं। ये वो टाइम था व्हेन पीपल कम्युनिकेटेड मेनली थ्रू पोएम्स एंड द लिटरेरी वर्क्स ओरली। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एंग्लो सेक्शंस थे वो नॉर्थ सी रूट के थ्रू इंग्लैंड आए थे, और ये जो एंग्लो सेक्शंस थे ये मेनली 3 ट्राइब्स को कंसिस्ट करते थे, जो थे एंगल्स, सेक्शंस एंड द जूट्स। अब इस टाइम का एक बहुत ही पॉपुलर वर्क है बीवुल्फ। ओके, ये बेसिकली जो वर्क है ये बेस्ड है 5th एंड 6th सेंचुरीज के टाइम पे। ये बेसिकली एक यंग जर्मन वॉरियर के बारे में है हु फॉट फॉर हिज पीपल, और कहते हैं कि ये वर्क अराउंड 8th सेंचुरी में जाके ख़त्म हुआ था। फिर इसके बाद आता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। उसमें वो बेसिकली है कि इन इंग्लैंड 1066 एडी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था इन इंग्लैंड, विच वॉज लेड बाय विलियम द कॉन्करर। और इस कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे बेसिकली इंग्लैंड में फ्रेंच लैंग्वेज आई थी, और इसी से फ्रेंच लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड एज अ न्यू लैंग्वेज फॉर द पार्लियामेंट। उसके अलावा एंग्लो नॉर्मन पीरियड की जो कुछ फेमस या इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं वो हैं अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड एंड क्रोनिकल। ओके, फिर नेक्स्ट आता है मिडल एजेस। मिडल एजेस था 1100 से 1500 एडी। इसमें एक बहुत ही फेमस राइटर थे जॉफ्री चॉसर, और उन्होंने वो फेमस है बेसिकली फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, एंड उनके जो कुछ फेमस वर्क्स थे वो थे द कैंटरबरी टेल्स, द हाउस ऑफ फेम। उसके अलावा इस टाइम मिडिवल थिएटर आया था विच कंसिस्टेड ऑफ मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस। एंड फिर है रिनाइंसांस पीरियड। रिनाइंसांस इज ऑल्सो द, मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या है, रीबर्थ ऑफ कल्चर एंड लर्निंग, इंट्रो ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, मतलब इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हुई थी इस पीरियड के टाइम। और इसी टाइम एक्चुअली प्लेग इन लंदन वॉज ओवर। सो ये रिनाइंसांस पीरियड काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये इंग्लिश लिटरेचर की डेवलपमेंट में। और इसी टाइम कई सारे फेमस ऑथर्स ने अपने वर्क्स लिखे थे, जैसे विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मैर्लो, बेन जॉनसन। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता है 1558 टू 1603 एडी का। ये दिस पीरियड वाज द पीरियड ऑफ न्यू आइडियाज एंड न्यू थिंकिंग। फाइन आर्ट्स ऑल्सो ग्रू ड्यूरिंग दिस टाइम।
फिर आता है जैकोबिन एरा, इसमें रिवेंज प्ले, मेटाफिजिकल पोएट्री, इनका इंट्रोडक्शन हुआ। और फिर आता है कैरोलिन एरा। दिस एरा कोइंसाइडेड विद द एज ऑफ चार्ल्स वन। ओके, चार्ल्स वन का मतलब पीरियड क्या था, 1625 टू 1642। उसके बाद आता है सिविल वॉर भी हुआ था इसी टाइम पे। सिविल वॉर किसके बीच में हुआ था, वो हुआ था कैवेलियर्स वर्स एंड राउंड हेड्स के बीच में। कैवेलियर्स कौन थे, सपोर्टर्स ऑफ द किंग। राउंड हेड्स कौन थे, सपोर्टर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और फिर आता है प्यूरिटन एज, जिसे हम लेट रेनेसांस भी कहते हैं। ओके, ये एज में फेमस है जॉन मिल्टन, और इनके कुछ वर्क्स है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड। फिर आता है न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द era of enlightenment। और बेसिकली ये वो टाइम था जब पीपल इन इंग्लैंड वुड मीट एट कॉफी हाउसेज एंड टॉक अबाउट प्रोडक्टिव थिंग्स। और प्यूरिटन एज की एक और बात थी, उस टाइम थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था। और अभी जो न्यू क्लासिकल एज आया ना, इसमें उन क्लोज थिएटर्स को वापस रिस्टोर कर दिया गया। फिर आता है एडवर्डियन एज। ये एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स हुई और अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए भी काफ़ी स्टेप्स लिए गए। फिर आते हैं पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स पे। अब इस टाइम पे जो ऑथर्स हैं पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स, इनके स्टाइल ऑफ राइटिंग को लेके हम एक अगर जनरल कमेंट करना चाहे तो कह सकते हैं दे टेंड टू रिजेक्ट आउटराइट मीनिंग्स इन देयर नॉवेल्स एंड मतलब जो भी वर्क है उनके, एंड हाईलाइट पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर मल्टीपल मीनिंग्स और कंप्लीट लैक ऑफ मीनिंग, ये कई बार देखा जाता है। फिर हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि 3 स्टेप्स कह सकते हैं, लिसन, हियर, अंडरस्टैंड। ओके, लिसन और हियर में फर्क क्या है, हियर है सिर्फ सुनना, लिसन है ध्यान से सुनना, उसे मतलब आप सिर्फ सुनने के पर्पस के लिए नहीं सुन रहे हो। ओके, वो लिसन। अब फिर इसका कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बिटवीन पार्टीज थ्रू द यूज ऑफ म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस, सिंबल्स एंड सीमियोटिक रूल्स। फिर आता है द वेरी फेमस शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, सोर्स है, मैसेज भेजता है, जो एनकोडर है उसमें जाता है, मैसेज एनकोड हो गया, सिग्नल के फॉर्म में निकला, चैनल से पास हुआ, चैनल में नॉइस सोर्स है, नॉइस इंट्रोड्यूस हो गई, जो सिग्नल गया इधर रिसीवर के पास गया, उधर वो डीकोड हुआ, फिर वो मैसेज फर्दर गया डेस्टिनेशन पे, और बाद में वो डेस्टिनेशन से फीडबैक के फॉर्म में वापस सोर्स के पास गया। ओके, फिर हम देखते हैं व्हाट इज मीनिंग्स। दे आर फैक्ट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स दैट एग्जिस्ट विद इन इंडिविजुअल्स थ्रू विच डीकोडेड मैसेजेस आर इंटरप्टेड। अब उस हम देख लेते हैं फीडबैक इज द प्रोसेस बाय विच रिसीवर रिएक्ट टू सेंडर्स मैसेज। अब इसमें नेसेसरी क्या है, ये मतलब नेसेसरी क्यों है फीडबैक, पहली चीज इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो मैसेज हमने भेजा था वो एक्चुअली डेस्टिनेशन पे रिसीव हो गया है, दूसरा इट इज एनकोडेड, तीसरा जिस मीनिंग से हम जो मीनिंग सेंड हमारा था उस मैसेज के साथ विद द सेम मीनिंग उससे मतलब ये जो रिसीवर है उसने परसीव किया है। ओके, अब कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। ओके, इस प्रिंसिपल्स में पहला है कि कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, सेकंड है कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय नॉइस, तीसरा सर्कुलर। ओके, जैसे हमने देखा सोर्स टू डेस्टिने मतलब रिसीवर से अगेन फीडबैक सोर्स, फिर उधर वो उसके रिप्लाई में एक मैसेज जाएगा वापस रिसीवर, फिर वापस सोर्स फीडबैक, तो सर्कुलर है। लार्जली नॉन वर्बल होता है कम्युनिकेशन। ओके, और इसमें क्रिएटिंग कॉमन गोल्स इज वेरी एसेंशियल। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है वो हैं आई कॉन्टेक्ट, टोन, वॉइस ऑफ स्पीकर, जेस्चर, काइनेसिस, हैप्टिक्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी ओरिएंटेशन, पोस्चर, प्रॉक्सिमिक्स। अब काइनेसिक्स क्या है, स्टडी ऑफ बॉडीज फिजिकल मूवमेंट्स, हैप्टिक्स इक्वल टू टच इक्वल टू कनेक्शन, बेसिकली ये कनेक्शन से टच से रिलेटेड है एंड दिस इज एट द कोर ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स, दिस इज द स्टडी ऑफ स्पेस एंड हाउ वी यूज इट। ओके, डिफरेंट रेडियस के लिए डिफरेंट वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे 1.5 फीट, 4 फीट, 9 फीट, पर्सनल, सोशल, ऐसे। ओके,
और उसके सोशल के आगे जो 9 फीट है उसके आगे पब्लिक। फिर क्रोनोमिक्स, दैट इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम एंड टाइम परसेप्शंस आर बेसिकली पंक्चुअलिटी, विलिंगनेस टू वेट एंड इंटरेक्शंस। दो टाइप के पीपल होते हैं, मोनोक्रोनिक पीपल एंड पॉलीक्रोनिक पीपल। मोनोक्रोनिक पीपल वो होते हैं हु आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स देयर जॉब, डू देयर टास्क वन आफ्टर अदर इन अ proper sequence, they stick to the plans and rarely miss any deadlines and seldom borrow loan, और generally polychronic people are opposite to them। फिर आते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। 6 फेशियल एक्सप्रेशंस है, यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन मैं कहूँगा 6। वो है एंगर, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज। ओके, काइनेसिक्स का एक एग्जांपल है आई कांटेक्ट एग्जांपल। जैसे एशिया में जनरली कीपिंग आई कांटेक्ट विद समवन ऑफ अथॉरिटी इंप्लाइज रूडनेस, इन वेस्टर्न सोसाइटी इट इंप्लाइज इमोशनल कनेक्शन, एंड इन सम एशियन कंट्रीज अवॉइडिंग आई कांटेक्ट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, फिर आता है मोस्ट वेस्टर्न पीपल थिंक दैट इफ पीपल आर अफ्रेड टू लुक इन अदर्स आईज दैट मीन्स दे आर हाइडिंग समथिंग और दे कैन इवन बी लाइंग। फिर आता है पोस्चर। पोस्चर की बात करें तो इसमें आता है इफ यू पुट इनसाइड योर हैंड्स इनसाइड योर पॉकेट वाइल स्टैंडिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी रूड इन सम कंट्रीज, एंड सिटिंग विथ लेग्स क्रॉस इज रूड इन सम कंट्रीज, एंड इन सम कंट्रीज इट इज ऑल्सो ऑफेंसिव। एंड फिर आता है पैरालिंग्विस्टिक्स। पैरालिंग्विस्टिक्स बेसिकली उसे कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसमें पेच, वॉल्यूम, पेस, एक्सेंट, अगर हम कोई वर्ड्स को एम्फसाइज कर रहे हैं, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, अगर हम जो बात कर रहे हैं उसमें फिल्ड पॉजेज हैं जैसे ओके, इन्हें हम जनरली कभी कभी मतलब पर्पसली भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, टू मेक द कन्वर्सेशन मोर इंटरेक्टिव। ओके, और पेस जैसे है, पेस अगर हम कोई ज़्यादा बहुत फास्ट बोल रहे होते हैं तो जनरली वो हम एक्साइटमेंट में बोलते हैं, वो सब आ जाता है पैरालिंग्विस्टिक्स में। फिर आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द शेयरिंग ऑफ थिंग्स बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स। थिंग्स से मेरा मतलब है इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, थॉट्स, सपोर्ट, मेमोरीज। ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्पीचेस, डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, कन्वर्जेंस। अब ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो रिटर्न या फिर ओरल। रिटर्न किस फॉर्म में होता है? रिपोर्ट्स, मेमोस, ईमेल्स, फैक्स, इलस्ट्रेशंस। ओरल किस में होता है? टेलीफोन कन्वर्सेशन, डिक्टेटिंग लेटर्स, ग्रुप डिस्कशंस, मीटिंग्स, स्पीचेस। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल वो होता है जो एक इंसान के अंदर ही होता है, मतलब जो हमारे माइंड में चल रहा होता है और वो विजिबल नहीं है। इंटरपर्सनल क्या है? जो 2 और मोर देन 2 पर्सन्स में होता है और ये विजिबल होता है। फिर आते हैं हम सिमेंटिक्स पे। दिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड हाउ वी ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम देम। फिर some tips for verbal communication. Okay, ये बी फ्रेंडली, थिंक बिफोर यू टॉक, बी क्लियर, डोंट फेक इट, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, हियर व्हाट अदर्स वांट टू से, डोंट इंटरप्ट, कीप एन ओपन माइंड, डोंट प्रीजज। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉप थिंकिंग व्हाट यू वांट टू से। अगर आप वेट कर रहे हैं कि कब आपका मौका आएगा, कब आपको बोलने का मौका मिलेगा, ओके, मतलब आप सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुन ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली हमने देखा था हियर और लिसन, वो ये केस में आप हियर कर रहे हैं पर एक्चुअली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। ओके, फिर हम आते हैं लैंग्वेज पे। ओके, ये फेमस सेइंग है। ओके, सेइंग नहीं मतलब एक फेमस डेफिनेशन टाइप कह सकते हैं। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स कंबाइंड इनटू वर्ड्स एंड द वर्ड्स आर देन कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस। ओके, फिर हम समझ लेते हैं डायलेक्ट्स और आइडियोलेक्ट्स। ओके, डायलेक्ट्स इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज पेक्युलर टू अ स्पेसिफिक रीजन और सोशल ग्रुप, बट आइडियोलेक्ट्स इज द स्पीच हैबिट्स पेक्युलर टू अ पर्टिकुलर पर्सन। फिर आते हैं